सुप्रभात। कर चले हम फिदा पाठ की कविता का हिंदी अनुवाद लेकर आज हम फिर तुम लोग के सामने उपस्थित हैं। सब लोग तैयार हो जाओ। ये पाठ बहुत अच्छा है, हमारे अंदर जोश से हमें भर देती, हमें उत्साह से भर देती, हमें उन जांबाज सैनिकों की याद दिलाती है जो शहादत दे चुके हैं, जिन्होंने सीमा पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो हम भी, हमारे अंदर भी जैसे लगता कि हमारी भी मुट्ठी भींच जाती अपने शत्रुओं को ललकारने की। आइए इस पाठ में हम इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। युद्ध भूमि से सैनिक जो है देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की न्यौछावर करते समय अपने अन्य साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने युवाओं से कहता है कि हम तो अपने प्राण को न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन अब ये देश, ये वतन अब तुम्हारे हवाले है। इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी प्रतिकूल हों, अच्छी हों या बुरी हों, ठंड इतनी हो कि नब्ज जम जाए, सांस रुक जाए, लेकिन जो कदम देश की रक्षा के लिए बढ़ गए वो पीछे हटने नहीं चाहिए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर, हिमालय का हमने न झुकने दिया। हिमालय की रक्षा के खातिर, अपने देश की रक्षा के खातिर अपने सिर को मैंने कलम कर दिया, उसकी कोई परवाह नहीं की। हम निरंतर आगे बढ़ते गए, लड़ते लड़ते सिर कट गया, उसकी कोई परवाह नहीं मुझे। लेकिन हमारे देश का सिर जो है वो गर्व से ऊंचा रहे, वो मस्तनत न हो, वो झुके नहीं। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे कवि कहता है कि ये सैनिक जो हैं करते हैं मरते मरते, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ताकत है, जितनी भी शक्ति है, उसका मैंने साहस से, शक्ति से, जुझारूपन, जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, करते हुए मैंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको न्यौछावर कर दिया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे देशवासियों, ऐ मेरे देश के युवाओं, अब ये आगे से ये देश तुम्हारे हवाले करके मैं जा रहा हूँ। अपनी देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को मैं न्यौछावर करता हूँ। कवि कहता है कि इस बात पे वो गर्व करता है कि हम भले ही अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दें, बलिदान कर दें, लेकिन अपने देश का माथा कहने जाने वाला, मस्तक कहे जाने वाला हिमालय का सिर जो है गर्व से हमेशा ऊंचा रहे, हमारा झंडा देश का हमेशा लहराता रहे, उसमें हमेशा हमारी देशवासियों की शान बनी रहे, कभी भी वो धूमिल न हो, न ही उसे कभी झुकना पड़े। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि सैनिक आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे से अपने देश के युवाओं, सैनिकों को संबोधित करते हुए जा रहे हैं कि हम तो बलिदान करने के लिए आगे बढ़ ही रहे हैं, अब आगे की जिम्मेदारी आपकी है और यह वीरान नहीं होना चाहिए, निरंतर ये क्रम आगे बढ़ते हुए होना चाहिए। बच्चों, अब अगले पद में, अगली कविता में हम फिर से आपको मिलेंगे। आज बस इतना ही।